बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में कि हमें गैस बन रही है, हमारे गैस ज़्यादा बनती है, हमें खट्टी डकारें आती हैं, हमारा पेट फूलता है। तो इसका एक सिंपल सा जो ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज आप क्या करोगे जिससे ये सब दिक्कतें ना आए। तो सबसे पहला, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, चाय। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। अगर इन चाय पीने वालों में गैस की समस्या भी होती है तो वो चाय के कारण एक फैक्टर हो सकता है। तो चाय को आपको कम करना है धीरे धीरे, कि आप चाय पे डिपेंडेंसी ना रखें। कई कुछ लोग खाली पेट सुबह सुबह उठ करके एक गिलास चाय पी लेते हैं। चाय में होता है बहुत सारे फाइटानिक एसिड्स होते हैं, है ना, जिसके कारण से एसिडिटी बढ़ती है। तो आपको ध्यान में रखना है, चाय नहीं पीनी है। दूसरा, लेट नाइट अगर आप खाना खाते हो, जैसे मैं भी एक बार था, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पढ़ाई करते करते रात में लगभग मैं 2 बजे खाना खाता, एक बार 7 बजे खाना खाता था, फिर मैं पढ़ते ही पढ़ता था, फिर 2 बजे घर आता था, 2 बजे फिर से खाना खाता था और फिर तुरंत सो जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर टाइम क्या हुआ, ये सब लगभग 3-4 महीने चला, तो मुझे एसिडिटी होने लगी। सुबह सुबह उठ करके एकदम ऐसा लगता था, मुंह में खट्टी डकारें आती थी, है ना, तो एक अजीब सा फीलिंग होती थी। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है, आपको खाना रात में सोने से लगभग 1-2 घंटे पहले खा लेना है। जब भी अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो आप 10 बजे खाना खा लो। अगर आप 10 बजे सोते हो तो आपको 8 बजे खाना खा लेना है। तो लगभग जल्दी का टाइम बनाया है ना, जल्दी खाना, 8 बजे भी खाना खा करके 12 बजे सोया जा सकता है। अगर आप 2 बजे सोते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग ज़्यादा लेट जगने के, काम के कारण या किसी भी चीज़ के कारण, हम लोग डॉक्टर्स लेट नाइट जगते हैं, तो आप जल्दी खाना खा लीजिए, तो उससे आप बच सकते हो एसिडिटी से। बाकी सबसे अच्छा यही है कि हम 12 बजे तक, 11-12 बजे तक सो जाओ और सुबह 6-7-8 घंटे की नींद पूरी करके आप उठ जाएँ, है ना। तो दूसरे, और एक और बात है, खाली पेट नहीं रहना है। खाली पेट रहने से भी एसिडिटी बनती है, क्योंकि जब भी भूख लगती है, हम खाने के बारे में सोचते हैं तो एसिड सीक्रेट हो जाता है पेट में, जिसके कारण से जो है एसिडिटी ज़्यादा बढ़ती है और गैस और इन सब चीज़ समस्या होती है ना। सलाद आप खाने में ले सकते हो। जब भी कच्ची सब्जियां अगर आप लोगे तो आपका जो एसिड रहेगा उसको थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करवाएंगे कि हाँ, ये सब चीज़ों से जो है एसिड जो हार्म करने वाला है, वो सलाद और इस तरह की चीज़ें खाने से वो कम होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़रा ज़रा सी चीज़ों में बिना डॉक्टर की सलाह से पुराने डॉक्टर का पर्चा दिखा करके दवाइयाँ लेते हैं। उनमें दर्द की दवाइयाँ भी होती है कि ये दवाई से बड़ा आराम मिल जाता है, तो ये दवाइयाँ ले लेते हैं। याद रखिए, डॉक्टर जब दवाई लिखता है, पेन किलर्स लिखता है, तो साथ में एक गैस की गोली है पेंटॉप, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, वो लिखता है, जिससे कि उसका जो साइड इफेक्ट होता है एसिडिटी, वो कम हो सके। तो ध्यान में रखना है कि वो, अगर आप पेन किलर ओवर द काउंटर भी ले रहे हो तो पेंटॉप उसके साथ खाने करके ले सकते हो। ठीक है, लंबे समय तक खुद से पेंटॉप भी नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनसे आप ध्यान में रख सकते हो, ताकि आप एसिडिटी से बच सके, है ना। तो अगर आप फल फ्रूट खाएं, सलाद खाएं, तो बच सकते हो। चाय कम पियोगे, चाय कम कर दो। लेट नाइट खाना मत खाओ, है ना। और जगने की अगर आदत है तो भी उससे एसिडिटी, थोड़ा सा सर्कादियम रिदम बिगड़ती है, जिसके कारण एसिडिटी हो सकती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप एसिडिटी से